Yes. So therefore, TH plus, okay, TH plus mg, okay, ये weight at the highest point. This is at the highest point. This is at the highest point. TH plus mg is equal to m of Vh square by r, mv square by r centripetal force. The necessary centripetal force is provided by two forces at the highest point. Highest point, जब बॉल highest point में वर्टिकल सर्किल में, उसका जो सेंट्रिपिटल फोर्स उसको चाहिए mv स्क्वायर बाय r, ओके, वो दो फोर्सेस का द्वारा प्रोवाइडेड है. टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एक्टिंग ऑन द थ्रेड एट द हाईएस्ट पॉइंट, द वेट, बोथ आर डाउनवर्ड फोर्सेस, बोथ आर डाउनवर्ड फोर्सेस. ओके, देखिए, लेकिन जब ये बॉडी लोएस्ट पॉइंट से ऊपर मूव करता है, ओके, जैसे हम लिखेंगे ना कि ये TH इज इक्वल टू mVh स्क्वायर बाई r माइनस mg, ओके. इसका मतलब है कि ये हाईएस्ट पॉइंट का जो टेंशन है, ये सेंट्रिपिटल फोर्स है और ये वेट है, ओके. मतलब ये टोटल फोर्स से ये वेट माइनस होगा, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट जब लोएस्ट पॉइंट से धीरे धीरे मूव करेगा, ठीक है, दिस टेंशन एक्टिंग ऑन द थ्रेड डिक्रीजेस. ये बॉल जब यहां रहेगा तो टेंशन सबसे हाईएस्ट होगा, नीचे रहेगा तो, ठीक है, क्योंकि टेंशन एक्ट होगा तो ऊपर रिजिड सपोर्ट होगा, नीचे बॉडी रहेगा तब ना टेंशन थ्रेड उसको खींचते रखेगा. तो ये बॉल जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा, यहाँ सेंटर से उसको खींचने की जरूरत है क्या? नहीं, ऑलरेडी ये ऊपर है. इसका मतलब है कि जैसे जैसे यहाँ से लोएस्ट पॉइंट से जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रहा है, this tension on the thread decreases. Okay, so as the object moves from Q to P, मतलब lowest point to highest point, okay, the tension decreases. The tension on the thread decreases. Okay, now suppose देखिए, at the highest point, tension at the highest point is 0. TH is 0. ठीक है, भले ही ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन ये टेंशन यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में डिजिट सपोर्ट रहेगा, नीचे ये डाउनवर्ड मास एक्ट होगा. जब तक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट नहीं होता है, तब तक अपवर्ड टेंशन नहीं होगा. देयरफॉर एट द हाईएस्ट पॉइंट दिस TH इज इक्वल टू 0. ओके, उस समय सपोज से ना, सपोज एट certain value of VH is equal to VC, क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, जहां ये इतना मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे है जिससे कि ये टेंशन 0 हो रहा है, ठीक है. उससे कम वेलोसिटी होगा तो ये फिर वापस हो जाएगा. वो उतना मिनिमम वेलोसिटी उस वक्त मेंटेन कर रहा है बॉल, ठीक है, ताकि वो एक वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर सके. अगर यहाँ पे बहुत वेलोसिटी कम है तो ये फिर वापस आ जाएगा. इट विल नॉट कंप्लीट ए वर्टिकल सर्किल. ओके, तो शुड आई ड्रॉ दिस पार्ट?
this is 0 plus mg is equal to m vc square by r। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी हुआ जहां पे हाईएस्ट पॉइंट में टेंशन जीरो, ये क्रिटिकल मिनिमम वेलोसिटी, दिस इज द क्रिटिकल मिनिमम वेलोसिटी एट विच द ऑब्जेक्ट इज विल कंप्लीट ए वर्टिकल सर्किल। इससे कम वेलोसिटी हुआ तो फिर वापस आ जाएगा। ओके, तो दिस VH becomes VC for the critical condition that TH, the tension at the highest point is 0. Okay, इसको देखिए, क्रिटिकल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं एक एक्सप्रेशन, दोनों साइड का mg, ये तो 0 ऑलरेडी है। ओके, तो VC स्क्वायर इज इक्वल टू ये RG, VC इज इक्वल टू रूट अंडर RG। कंक्लूजन ये हुआ कि इफ VH इज लेस देन दिस क्रिटिकल वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट में रूट अंडर RG से अगर कम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हुआ, देन द बॉल will fall down and it will not complete a vertical circle. Minimum velocity कितना चाहिए इसको? This is the minimum velocity required at the highest point, okay, in order to complete a single vertical revolution. ठीक है, उसके बाद और रिवोल्यूशन करेगा, आप टेंशन देते जाएंगे, इट विल कंप्लीट मेनी मोर रिवोल्यूशंस। ठीक है, लेकिन अगर हाईएस्ट पॉइंट में रूट अंडर RG से वेलोसिटी कम हुआ, स्पीड कम हुआ, मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, ये स्पीड टेंजेंशियल है, तो फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये इट विल बी कंप्लीटिंग इफ VH इज ग्रेटर देन VC, then it will surely complete a vertical circle. This is the condition. This is the condition for the ball to complete a vertical circle. Okay. You just note down this. Second case is at the lowest point. At the lowest point, velocity VL है, इसका weight acting downward है, two forces are there, TL, the tension at the lowest point, which is upward, which is a upward. Number 2, the weight which is downward. देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि टेंशन अपवर्ड है यहाँ पे, लेकिन यहाँ हाईएस्ट पॉइंट में दोनों डाउनवर्ड था। ओके, तो इसलिए दोनों फोर्सेस को हमने ऐड किया एक ही डायरेक्शन में, लेकिन दो फोर्सेस अब ये अपोजिट डायरेक्शन में, नेट फोर्स को माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो विच इज डाउनवर्ड, ओके, विच इज अ डाउनवर्ड, therefore TL minus mg m VL स्क्वायर बाई, हाँ मतलब ये नेट फोर्स हो गया, टेंशन ज्यादा होगा तभी बॉल सर्वाइव कर रहा है, मास वेट ज्यादा हो जाता तो फिर नीचे आ जाता है ना, इट इज नो मोर सस्पेंडेड देन। तो टेंशन को हमेशा ज्यादा होना पड़ेगा, जब तक सस्पेंडेड हम मान रहे हैं, टेंशन ज्यादा है तो हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स इज द नेट फोर्स, एंड द नेट फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट फोर्स इज द
सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इक्वेशन है एट द लोएस्ट पॉइंट. TL minus mg, okay, is equal to mvl square by r. mv square by r centripetal force, okay.